अगर आपने एक बार इस रेसिपी कॉम्बो को ट्राई कर लिया ना, तो आप बाहर के रेस्टोरेंट या फिर बाहर की कोई भी चीज़ कभी नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ हम घर में रखे हुए बेसिक से चीज़ों से बनाकर तैयार कर लेंगे। कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम सब्जी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सी का जार, इसमें डाल दिए हैं 5 से 6 टमाटर, हरी वाली मिर्च, अदरक और लहसुन। बिना प्याज के ही हमने इसे अच्छे से पीस लेना है। अगर आप इसमें से लहसुन भी स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब जो ग्रेवी है वो तैयार हो गई है सिंपल सी एकदम। यहाँ पर हमने लिए हैं आलू। तो इस रेसिपी को हम केवल कच्चे आलू से बनाने वाले हैं। तो अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है और अभी बारिश के मौसम में ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये अब आलूओं को हमें क्या करना है कि बड़े बड़े चंक्स में कट करना है, बहुत छोटे छोटे चंक्स में कट नहीं करना है। तो जितने साइज़ में आपको पसंद हो उस हिसाब से आप कट कर लें। बहुत ज़्यादा छोटे ना करें, नहीं तो फिर ये मैसअप हो जाएंगे। तो सारे ही आलूओं को कट करके पानी से अच्छे से धो लेना है और इसके बाद हम इसका पानी निकाल देंगे। अब यहाँ पर लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 बड़ा बाउल तेल। इसी में हम आलूओं को फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसी में ही हमारी सब्ज़ी भी बनाने वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये तो फ्राई हो गए आलू, अगर आप चाहें तो बॉयल आलू से बना सकते हैं, लेकिन उसको हल्का सा फिर घी में रोस्ट कर लें। उससे थोड़ा सा सुनहरा सुनहरा कलर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। और अगर प्रॉपर आप उसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें फ्राई कर लें। फ्राई करने से जो इनमें कलर और टेक्सचर आता है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी बना रहे हैं ना, इसीलिए हमने यहाँ पर इन्हें फ्राई कर लिया है। अब जब तक में हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तो हम लगा लेते हैं आटा हमारे नान के लिए। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा। आप गेहूं के आटा भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने प्योर ही लिया है। अब इसमें डाल दिया हमने नमक स्वाद के अनुसार। इसमें डाल देंगे चीनी 2 चम्मच के लगभग और इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ईस्ट। इससे ये जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी। तो मैंने दही के वाले प्रोसेस से बहुत बार नान बता चुकी हूँ और आज मैंने आपको ईस्ट वाला बनाना बताया है। तो अगर आपने 1 छोटी चम्मच ईस्ट के लगभग आप इसमें डाल दिए हैं ना, तो बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसके बाद हम आटे को अभी आगे के प्रोसेस में देखिएगा। तब तक में हमारे ये जो आलू हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो दोनों ही प्रोसेस आप लगातार करिएगा तो झटपट से रेसिपी बन जाएगी। पहले आटा लगा कर रख दीजिए और इसके बाद ये आलू को ट्राई कीजिएगा। तो अब जब हमारे आलू अच्छे से तैयार हो गए हैं तो इन्हें निकालेंगे बाहर और फिर हम जो ये तेल है इसको कम करेंगे और इसके बाद जो सब्ज़ी है वो उसके आगे का प्रोसेस करेंगे। हम सारे ही आलू को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अब सब्ज़ी बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर कुछ खड़े मसाले, तो आप अपने मनपसंद ले सकते हैं। लास्ट में डाल दिया है जीरा। अब इसे तड़काने के बाद इसमें डाल देंगे सिंपल सा वो जो ग्रेवी हमने तैयार की थी वो। तो कोई तामझाम वाली ये रेसिपी नहीं है, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। खड़े मसाले आपके ऊपर है, आप इसमें जो ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी चीज़ें ली हैं। अब ग्रेवी को डालने के बाद इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो ये भी सब मसाले आपके सब्जी और ग्रेवी के हिसाब से होने वाले हैं। काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सब घर की चम्मच से 2-2 चम्मच लिया है। यहाँ पर मैंने पनीर गरम मसाला लिया है जो मैं हमेशा से डालती हूँ। जो मुझे पहले से जानते हैं वो बताएंगे मुझे कि मैंने ये कौन से मसाले का इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद हमने लिया है नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने से ग्रेवी जल्दी से पक भी जाती है और जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमको और इसके बाद इस ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से कुक होने देना है, चाहे आप ढककर पकाएं या फिर खुले में। लेकिन जब तक कि ऊपर ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक आप इसको पकाइए। इससे जो ग्रेवी है बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है और सभी मसाले भुन जाते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से ऑयल छोड़ दी है। इसी तरह से हम इसको और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये काश्मीरी रेड चिली पाउडर की वजह से आता है। उसमें जो तीखापन है वो नहीं होता है, कलर बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें हमने टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डाल दिया है टोमेटो केचप 1 चम्मच के लगभग। इससे जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है, बहुत तीखा भी नहीं होता, बहुत मीठा भी नहीं होता और एक बराबर, जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट या फिर पार्टी वगैरह में हम खाते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब इसमें लास्ट में डाल देंगे हम यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच घर की जो क्रीम होती है वो। इससे डालने से इसका जो टेस्ट है, जो टेक्सचर है, वो क्रीमीनेस है वो बहुत ही बढ़िया होकर आ जाती है और सब्ज़ी की रिचनेस भी बढ़ जाती है। तो है ना, घर में रखे हुए सिंपल से आलूओं से आप कितनी लाजवाब रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे आलूओं का इस्तेमाल किया है ना, आप इसी की जगह पर कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं आलू को स्किप करके। अब यहाँ पर हमने ये जो ग्रेवी है ये तैयार कर ली है। अब इसमें डाल देंगे हमारे आलू। आलू पहले से ही फ्राई हैं हमारे।
तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें पानी डालकर इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं या फिर और कोई सब्ज़ी के साथ आलू मिक्स करके बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बेसिक जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार है। अब इसके ऊपर आप चाहे जो सब्ज़ी इस्तेमाल करें वो मज़ेदार ही लगने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये जो सब्ज़ी इसको थोड़ा हम ढककर पकने देते हैं। आटा जो है वो हमने लगा लिया था और आटा लगाने के बाद अब इसमें लगाएंगे हम बटर। तो जो सारा प्रोसेस हमने किया उसके बाद हमने आटे को लगा कर रख दिया था साइड में। आटा हमने एकदम सॉफ्ट लगाया था। अब इसमें 2 चम्मच बटर डाल के इसको एकदम अच्छे से नीड कर लेंगे जिससे कि एकदम चिकना हो जाए। और चिकना होने से जो आटा सॉफ्ट भी हो जाता है और नान बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनती हैं। मतलब कि आप बहुत देर बाद भी खाएंगे ना तो वो एकदम सॉफ्ट रहेंगी जैसे कि मार्केट में रहती हैं। अब इसको अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेंगे जिससे कि जो भी इसका आपको ड्राइनेस लग रही है वो अच्छे से सही हो जाएगी। अब ये देखिए बढ़िया से हमारा आटा जो है वो तैयार हो गया है। हल्का सा ऑयल या घी लगाकर जिस बर्तन में हमने इसे तैयार किया था उसमें हमने रख दिया है। और अब आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ना ये थोड़ा फूलेगा भी। सब्ज़ी जब हमारी तैयार हो जाएगी तब इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो है ना बहुत ही मज़ेदार एकदम टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चे हों या बड़े, या फिर घर में कभी किसी के लिए बनाना हो कुछ स्पेशल तो केवल आलू से भी आप इसे बना सकते हैं। सब्ज़ी हो गई है तैयार। अब सिंपल से नान को भी हम रेडी कर लेते हैं। है ना, देखते ही खाने का मन कर रहा है इस रेसिपी को। अब यहाँ पर हमने बटर तैयार कर लेना है। तो बटर में ऑलरेडी नमक होता है और आटे में भी हमने नमक डाला हुआ है तो हम एक्स्ट्रा नहीं डालने वाले हैं। बस सिंपल सा हमने इसमें धनिया डाल दी है। अब यहाँ पर हम सिंपल धनिया वाले बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स या फिर गार्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये गार्लिक नान बन जाएंगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है अपने हिसाब से नान के लिए आटा। अगर आपको थोड़े पतले साइज़ के पसंद है तो आप पतला थोड़ा छोटे छोटे पेड़े लीजिएगा। ये सब आपके ऊपर है कि आप इसका कितना बड़ा पेड़ा या छोटा बड़ा लेना चाहते हैं। हल्का सा हम इसको बेल देंगे। तो आटा की आप जो टेक्सचर है देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, हार्ड साइड में हमको रखना भी नहीं है। इसको बढ़िया से बेल देंगे जिस तरह से आपका तवा हो उस हिसाब से। तो बढ़िया से बेल दें और फिर एक साइड हम लगाएंगे इसमें पानी। तो हम इसमें कोई भी कलौंजी या फिर ये नहीं लगाने वाले हैं। जो बटर और हमने धनिया का मिक्सचर तैयार किया है उससे ही ये बहुत लाजवाब बनने वाले हैं। तो इसको बढ़िया से बेलने के बाद इसके बैक साइड में लगाएंगे पानी जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं और नॉर्मल ही तवे में बनाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको अल्टा पल्टा करके बनाना है। तो बहुत ही इजी मेथड है। आप पहले से सारी तैयारियां करके रख लीजिए और झटपट से इस रेसिपी को बनाइए। अब जब नान हमारी अच्छे से बिल जाएगी तब हम इसमें बैक साइड में लगा देंगे पानी। और यहाँ पर हमने लिया है नॉर्मल तवा जो हम डोसा वगैरह बनाते हैं उसके लिए। और इसमें डाल देंगे हमारी नान और इसको एक तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। एक तरफ से बढ़िया से इसमें कलर आ गया, आप देख रहे हैं ना। सिंपल से तवे में भी बहुत अच्छे बन जाते हैं और ये दूसरे तरफ से भी। अब इसके ऊपर वो जो हमने बटर तैयार किया था वो लगा देंगे। तो गर्मा गर्म बटर लगाइए और फिर देखिए कितने लाजवाब है हमारी जो नान है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए बढ़िया से बटर हो गई है हमारी तैयार, बटर गार्लिक। अब इसे निकाल लेंगे बाहर। इसी प्रोसेस से हम जितनी चाहे उतनी यहाँ पर नान बना लेंगे। तो देख रहे हैं आप कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। ये देखिए दूसरी भी हमने इसी तरह से बना ली है। तो काफ़ी सारी आप इस तरह से बनाकर तैयार कर लें। बहुत ही बढ़िया ये कॉम्बो बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे कब बनाने वाले हैं अपने किचन में और उसकी फ़ोटो मेरे साथ कम्युनिटी जो पोस्ट होता है ना उस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज बनाते हैं बच्चों के लिए कुछ हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनने वाली रेसिपी। तो देखते ही आप समझ तो गए हैं कि ये हमने इडली बनाई है, लेकिन आज कुछ अलग तरीके की बनाई हुई इडलियां हैं जिसे आप बनाकर बच्चों को स्टोर करके दे सकते हैं लंच बॉक्स में या फिर घर पे भी बना सकते हैं। तो है ना बहुत ही सॉफ्ट, टेस्टी और यमी। और जितनी चाहे उतनी सब्जियों का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये सेवई ली है जो कि नॉर्मली सेवई है, भुनी हुई नहीं है। इसमें डाल दिया हमने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी। अब इसमें कुछ सब्जियाँ डालेंगे तो मैंने डाले यहाँ पर मटर, गाजर, थोड़े से चॉप करके काजू, हरी मिर्च। साथ में इसमें डाल देंगे हम अपने मनपसंद कोई भी स्पाइसेस। तो हम सबसे पहले डाल रहे हैं नमक स्वाद के अनुसार और इसमें डाल देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर 2 ही चीज़ें ऐड की हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए रखने वाले हैं। और अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड करें तो फिर जो टेस्ट है ना वो इतना बढ़िया से होकर नहीं आता है। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा पानी डाला है इसमें जिससे कि सूजी और हमारी जो सेवई है वो अच्छे से फूल जाए।
10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से फूल गई है। अब ये देखिए बढ़िया से लटपटी सी हो गई है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही रखनी है। इसमें एक बढ़िया सा तड़का लगाएंगे जो इसमें बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो तड़का के लिए हमने इसमें राई, जीरा, करी पत्ता, थोड़े काजू डालकर एक बढ़िया सा तड़का लगाकर तैयार करेंगे और इसमें डालेंगे। सबसे पहले जब हमारी ये सेवई फूल जाएगी तब इसमें डालेंगे मीठा सोडा 1 टीस्पून और विनेगर 1 ढक्कन, यानी कि आप इसमें नींबू का जूस भी डाल सकते हैं और दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें तड़का भी ऐड कर दिया है। अब हमने लिया यहाँ पर एक इडली मेकर और इसमें अच्छे से ऑयलिंग कर दी है और इसके बाद पोर कर देंगे हमारे बैटर को। तो मैंने बैटर में थोड़ा सा लिक्विड इसलिए रखा है क्योंकि हम सेवई का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेवई में थोड़ा सा पानी की आवश्यकता होती है। अब इसको बहुत अच्छे से हमने 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर देना है। जैसे कि नॉर्मली हम इडली या फिर कोई भी चीज़ स्टीम करके बनाते हैं ना, तो वैसे ही हमको इसके लिए भी करना है। अब यहाँ पर पानी गर्म करके हमने इसे स्टीम होने के लिए रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी ये फूल कर हो गई हैं तैयार। इन्हें निकाल लेते हैं बाहर और जब थोड़ा ठंडी हो जाएंगी तब इन्हें निकाल देंगे मोल्ड से बाहर। हाथों से ही निकाल लेंगे क्योंकि उसमें से अच्छे से आ नहीं रहा, क्योंकि गर्म है ना काफ़ी। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारी सेवई की इडली बनकर हो गई है तैयार। देखने में कितनी कलरफुल, खाने में कितनी टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। तो मैंने इसे शेज़वान चटनी के साथ सर्व किया है। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद कोई भी चटनी या सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से इसकी जब जो सेवई है वो खिल के निकल रही है एकदम। तो मैंने यहाँ पर जैसे सूजी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं और आप उसके साथ में बनाने से इसमें बहुत ही अच्छी सी पकड़ आ जाती है। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सी सेवई इडली। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।